Good morning, students. Today we will discuss the chapter 8, respecting regional differences. This is the chapter of standard 5, DAV Public School. Today we will discuss. So, all of you please listen carefully. Firstly, all of you know about respecting regional differences. यानी रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग इसको समझो. हियर यू कैन सी रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस. एज यू नो, और इंडिया जो है, हमारा जो भारत जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो है डाइवर्सिटीज़ हैं. डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, जो कि आप जो है साउथ में कन्याकुमारी से लेकर के और नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर तक आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डाइवर्सिटीज़ है ना. चलिए इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस, क्या है ये. लेट्स स्टार्ट. सो ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर फिंगर हियर. In Bhogpur township of Punjab, people belonging to different castes and religious live in harmony. Okay? भोगपुर जो है वो पंजाब में एक छोटा सा शहर है, छोटा सा टाउन है, जहाँ पर जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वे डिफरेंट कास्ट के, यानी अलग अलग कास्ट के हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, यानी सभी धर्म के लोग हैं. लेकिन वे लोग एक साथ मिलजुल करके, हारमोनी मतलब भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहते हैं. देयर आर नो साइन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना. उनके बीच में क्या है कि किसी तरह का ऐसा नहीं लगता कि वो आपस में, उन लोगों के बीच में, यानी जितने सारे जो कम्युनिटीज़ ग्रुप हैं वहाँ पे किसी लोगों के बीच में कोई भेदभाव है. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एक्सेट्रा. और वहाँ के जो लोग हैं वो कौन कौन से भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह की भाषा, जैसे पंजाबी भी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भी बोलने वाले लोग हैं, उर्दू भी बोलने वाले लोग हैं और भोजपुरी भी बोलने वाले लोग हैं. दे सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स टुगेदर लाइक दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती एक्सेट्रा. और वे सभी लोग जो हैं, ये जितने सारे अलग अलग धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे हिंदुओं का दीपावली, होली, मुस्लिम का ईद, है ना, और भी सिख लोगों का गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, इन सब चीज़ों को, सारे फेस्टिवल्स को, यानी जैन लोगों का महावीर जयंती होता है, तो ये सभी सारे फेस्टिवल्स को सभी लोग जो है वे लोग आपस में मिलजुल करके सेलिब्रेट करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ हियर इज द नेक्स्ट पैराग्राफ. People wear different types of dresses. The women wear shalwar, kameez, sarees and लहंगा, चोली. और लोगों का जो वहाँ का जो पहनावा है, यानी जो लोग कपड़े जो पहनते हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग प्रकार के पहनते हैं. जैसे विमेन जो है वो सलवार कमीज पहनती हैं क्योंकि उनको वही पहनना अच्छा लगता है. साड़ीज और लहंगा, चोली, ये सब भी जो है वहाँ की महिलाएं पहनती है. द मेन वेयर कुर्ता, पैजामा, तहमद. तहमद का मतलब होता है लुंगी, है ना, लुंगी कमीज, सलवार कमीज और पैंट शर्ट. यानी लोग जो है वहाँ के जो मेन हैं, यानी पुरुष लोग जो हैं, वो कुर्ता पैजामा, तहमद यानी लुंगी कमीज, सलवार कमीज यानी पैंट शर्ट भी वे लोग पहनते हैं. मोस्ट पीपल हियर आर वेजिटेरियंस बट दे रिस्पेक्ट दोज हु एंजॉय नॉन वेजिटेरियन फूड आल्सो. यानी बहुत सारे लोग जो हैं, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल वेजिटेरियंस हैं. वेजिटेरियंस का मतलब शाकाहारी,
है ना, वे लोग मांस मछली मुर्गा नहीं खाते हैं। बट कुछ लोग जो हैं दे रिस्पेक्ट दोज हु एंजॉय नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन वे लोग जो नॉनवेज खाते हैं यानी मुर्गा मांस मछली जो भी लोग खाते हैं उनको भी वे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि वे लोग उनसे हेट करते हैं। इज इट ओके? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। ओके, people living in different regions of our country have different food habits, dresses, languages, religions, customs and traditions, है ना। अब देखिए क्या है कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है, बहुत वास्ट कंट्री है। जो लोग यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग रीजन्स के, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनका जो फूड हैबिट्स है और उनका जो ड्रेसेस जो है, उनका जो कपड़ा जो पहनने का जो अलग अलग जो पहनावा है, उनकी जो भाषा है, उनका जो धर्म है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, उनके जो पर्व त्यौहार, ये सबके जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ ही रीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन। और इसके बाद क्या है कि जो लोग है ना, यानी सभी लोगों का जो फूड हैबिट्स है, यानी जो अलग अलग उनका जो भोजन जो है, और वे रीजन्स जहाँ पे जिस क्षेत्र में वे जो रहते हैं वहाँ का लोकेशन और वहाँ का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन जो है, और जिस तरह का फसल का उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो है अधिक होता है, उसके हिसाब से उनका फूड हैबिट्स और ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज़ कल्टिवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया। ओके, जैसे राइस जो है, चावल का जो उत्पादन है, चावल की जो खेती होती है वो साउथ इंडिया में बहुत ही अधिक होती है। हैंस राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल देयर। इसलिए जो चावल जो है वहाँ के लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेपल डाइट है, सबसे इम्पोर्टेंट फूड है। यानी आपकी राइस से बहुत सारे बना हुआ प्रोडक्ट जो है आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? दे कुक एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ राइस डिशेज। आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर एंड देयरफॉर फॉर्म एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मेनी कश्मीरी डिशेज, है ना। जैसे मान लीजिए कि साउथ इंडिया में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर राइस से बने हुए बहुत सारे डाइट्स यानी बहुत सारे जो एडिबल्स जो फूड है, जो खाने वाली जो चीज़ें हैं, बने राइस का प्रोडक्ट्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। उसी तरह से आपको आलमंड्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए वहाँ पर जितने सारे जो कश्मीरी डिशेज़ हैं यानी कश्मीरी जो खाने पीने वाला जो चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है कि आलमंड्स जो है उसका इंटीग्रेटेंट के रूप में उसे मिलाया जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द फूड हैबिट्स, लैंग्वेजेस, कल्चर, faiths, okay, and beliefs of others have made Indian culture rich and unique, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द फूड हैबिट्स, यानी सभी लोगों का जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रीजन का जो फूड हैबिट्स है, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है, कल्चर्स हैं, फेथ्स हैं और बिलीफ्स हैं, यानी लोगों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो फेथ्स है, जो विश्वास है ना, वे सब भारत का इतना सारा डाइवर्सिटीज होने के बाद भी हमारे इंडियन कल्चर को बहुत ही रिच और एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिक चीज़ है। यानी पूरा वर्ल्ड मानता है कि इतनी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी भारत के लोग जो हैं कैसे पूरी तरह से यूनाइट होकर के एक साथ रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड राजस्थान टू हाईलाइट द ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। हम लोग जो है अब इस चैप्टर में
दो क्षेत्रों के बारे में, दो रीजन के बारे में। एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे, और दूसरा जो है राजस्थान, यानी दोनों जो एक यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट्स है, तो दोनों के जो कल्चर में कितनी डाइवर्सिटीज़ है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका एक और वीडियो आगे बनाएंगे, फिर वी विल डिस्कस अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो थैंक यू all of you, please subscribe my videos, then I will send other videos from all chapters. Okay, so thank you students.